लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान सपा सांसद ने 6 मिनट लंबा भाषण दिया। उन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने वालों को धन्यवाद दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में संभल हिंसा, यति नरसिंहानंद के बयान समेत कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादी की हिफाजत यानी कि सुरक्षा के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बी आर अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कथन से मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास एक संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म को सिक्योर करता है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। उन्होंने कहा, आज हिंदुस्तान में देश के हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर जो मुसलमानों पर कहर टूटा है, वह किसी से छिपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी मजहबी यानी कि धार्मिक पहचान की वजह से निशाने पर हैं। इकरा हसन ने कहा कि अनुच्छेद 15 का जिक्र, संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी अन्य वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसकी उल्टा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है कि कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल हिंसा का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने कहा, संभल में जो भी कुछ हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्री निर्देश जारी किए थे, जिसमें साफ कहा गया था राज्य सरकार और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हुआ। हाल यह है कि मॉब लिंचिंग को रोकने के बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती है जो नफरतों को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठाने लगे हैं। कैराना सांसद इकरा हसन ने दुकान पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाते हुए कहा, साल की शुरुआत में कई राज्यों में दुकानदारों को अपना नाम बोर्ड और अपने लिए मजबूर किया गया लिखने के लिए। इसे सेहत और सुरक्षा का कानून का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। यह कदम खासतौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट लग जाए। मुरादाबाद की घटना का जिक्र करते हुए कैराना सांसद ने कहा कि पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बाहुल इलाके में घर खरीदने पर विरोध का सामना करना पड़ा। वजह बताई गई, इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप सोचिए, आप बताइए कि क्या ये बड़ी वजह हो सकती है? जायज है क्या ये? असल में ये छोटी बड़ी घटनाएं इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही हैं। इकरा हसन ने कहा, उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हेट स्पीच न सिर्फ जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे असंवैधानिक पर्दों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया। यही नहीं, इकरा हसन ने कहा कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐसा बयान दिया जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वह अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके। आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट किया जा रहा है। वक्फ जैसे बिल लाकर धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यानी कि इकरा हसन जब बोलने के लिए उठी तो उनका हाव भाव, उनका रोष देखने लायक था। गजब तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है, चाहे वो यति नरसिंहानंद को लेकर हो, चाहे मुसलमानों को लेकर हो, या फिर सरकार की नीतियों को लेकर हो, या फिर संभल हिंसा को लेकर हो। उन्होंने साफ तौर पे सरकार को बताने की कोशिश की, सदन में आवाज उठाने की कोशिश की कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं अगर इस तरीके की सरकार कोई भी कार्रवाई करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर इकरा हसन ने योगी सरकार के ऊपर टारगेट किया और कहा कि इस तरीके से अगर चीजें बढ़ेंगी तो आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं होगा। वैसे इकरा हसन के इस पूरे बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।